हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कैसे हमारे पास SG90 सर्वो मोटर वर्क करती है और कैसे ये टाइम कोडेड इंस्ट्रक्शन को रीड करती है। SG90 सर्वो मोटर एक टाइप की एक्चुएटर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है। ये सर्वो मोटर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है जो कि प्रोवाइड करती है हमें प्रिसाइज पोजिशन कंट्रोल मोशन को। स्टार्ट करते हैं जानना कंप्लीट डिटेल SG90 सर्वो मोटर की, जिसके अंदर हम जानेंगे इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन, कैसे हम इसको आर्डिनो आईडी पे कोड किया जाए और कैसे ये प्रिसाइज कंट्रोल मोशन प्रोवाइड करता है। सारी बातों को जानेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन SG90 सर्वो मोटर की। ये जो सर्वो मोटर है ये हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसे टर्बो प्रो में अप्लाई या फिर काफ़ी मैन्युफैक्चर होते हैं उसने बनाई होती है। ये जो सर्वो मोटर होती है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास मोटर इटसेल्फ और एक हमारे पास एक्सटर्नल वायर्स होती है। जो एक्सटर्नल वायर होती है वो तीन टाइप की होती है, जिसमें आप देख सकते हैं एक ब्राउन वायर है, एक रेड वायर है और एक ऑरेंज वायर है। जो ब्राउन होती है वो हमारे पास ग्राउंड को सपोर्ट करती है, रेड वाली VCC यानी 5 वोल्ट को सपोर्ट करती है और एक होती है हमारे पास ऑरेंज वायर जो कि PWM सिग्नल्स यानी पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल को सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जो मेन प्रिंसिपल है इससे सर्वो मोटर का वो पल्स विड्थ को चेंज करने का है। कैसे चेंज होती है, क्या इसका प्रॉपर है, वो एक्सप्लेनेशन हम बाद में देखेंगे। और ये देख सकते हैं जो ये मोटर इटसेल्फ है इसके पास एक आउटपुट शाफ्ट लगी होती है कनेक्टेड। अब जो ये आउटपुट शाफ्ट होते हैं इससे हम कुछ कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि कुछ अटैचमेंट्स। जब भी आप सर्वो मोटर परचेज करेंगे तो आपको ये अटैचमेंट्स साथ में मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स की अटैचमेंट्स है। अब बात कर लेते हैं सर्वो मोटर की। ये जो सर्वो मोटर है ये एक टाइप का एक्चुएटर है जो क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे? जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वायर से हम पल्स विद मॉड्यूलेशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं और आउटपुट शाफ्ट पे कोई मूवमेंट प्रोड्यूस करके हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो सर्वो मोटर है वो एक कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम है। इसके अंदर एक बॉक्स के अंदर एक कंप्लीट कंट्रोल सिस्टम है, जिसके अंदर क्या-क्या होता है। एक हमारे पास डीसी मोटर होती है, ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो मोटर है डीसी मोटर है जो कि हाई स्पीड पे मूव करती है। और एक हमारे पास गियर बॉक्स है। अब गियर बॉक्स, ये इस गियर बॉक्स हमने इसलिए यूज़ किया है ताकि ये जो हाई स्पीड है इसको हम लो स्पीड में कन्वर्ट कर सकें। अब आप सोचोगे कि लो स्पीड में क्यों कन्वर्ट करना है? हम तो चाहेंगे कि हाई स्पीड में। अगर इस ये करना अभी आपको अभी समझ में आएगा जब हम टॉर्क का कांसेप्ट समझेंगे। और एक हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है। ये जो पोटेंशियोमीटर होता है ये हमारी पोजीशन को मेज़र करता है। जब भी आउटपुट शाफ्ट मूव करती है तो यानी रेजिस्टेंस चेंज होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और एक कंट्रोल सर्किट होता है जो कि इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कंपेयर करने के काम आता है, ये कंट्रोल सर्किट। ठीक है, तो ये लिख भी रखा है, कंपेयर करता है डिजायर्ड एंगल वर्सेस एक्चुअल एंगल। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई टाइप ऑफ सर्वो होती है। एक होती है एसी सर्वो, एक होती है डीसी सर्वो, एक होती है पोजिशनल रोटेशन और एक होती है कंटिन्यूअस रोटेशन। जिस सर्वो मोटर की हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास पोजिशनल रोटेशन प्रोवाइड करती है, यानी एक एक्यूरेट पोजीशन को प्रोवाइड करती है। जो सर्वो मोटर होती है वो एक नॉर्मल मोटर नहीं होती, क्योंकि जब भी हमने बात की है नॉर्मल मोटर की, वो नॉर्मल मोटर एक हमें हाई स्पीड प्रोवाइड करती है पर उसके अंदर कोई पोजीशन नहीं होती। अब हाई स्पीड प्रोवाइड करने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एक इनर्शिया जैप की प्रॉपर्टी आ जाती है, जैसे कि हमने क्लास 8th या क्लास 9th में पढ़ा होगा कि इनर्शिया की वजह से वो मूवमेंट जहाँ पे हम चाहते हैं वहाँ स्टॉप नहीं होगा, वो उससे थोड़ा आगे स्टॉप होगा। यानी कि कंडीशन एज्यूम करें कि एक रोबोट है जिसके पास हमने एक नॉर्मल मोटर अटैच कर रखी है, तो वो जब भी किसी और पोजीशन पे वो रखना चाहेगा तो वो उस पोजीशन से थोड़ा आगे स्टॉप होगा। पर सर्वो मोटर के केस में ऐसा नहीं होता। जब भी हम सर्वो मोटर यूज करते हैं तो वो एक पोजिशनल कंट्रोल हमें प्रोवाइड करता है, जो कि क्या रीड करता है, टाइम कोडेड इंस्ट्रक्शन। अब जो टाइम कोडेड इंस्ट्रक्शन होती है वो इस कंट्रोल सर्किट के अंदर प्रोग्राम की जा सकती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 वायर्स लगी हुई है और ये हमारे पास अंदर मोटर से कनेक्टेड वायर्स लगी हुई है और बीच में हमारे पास कंपैरेटर भी होता है। और ये पूरा आप देख सकते हैं, ये हमारे पास कंट्रोल सर्किट आ गया, पोटेंशियोमीटर जो कि आउटपुट शाफ्ट से जुड़ी हुई है, और ये डीसी मोटर आ गई जो कि हाई स्पीड प्रोवाइड कर रही है और आउटपुट शाफ्ट गियर सिस्टम की वजह से एक लो स्पीड में कन्वर्ट करके हमें मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक या स्पेसिफिकेशन सर्वो मोटर की। एक होती है स्पीड, जो कि हमने बात की कि डीसी मोटर हाई स्पीड पे होती है और आउटपुट पे लो स्पीड मिलती है। तो स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्पीड को हम ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं कितना टाइम रिक्वायर हो रहा है 60 डिग्री
मूव करने में, उसको हम स्पीड कह सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है टॉर्क। टॉर्क का मतलब होता है अमाउंट ऑफ फोर्स जो सर्वो अप्लाई कर सकते हैं लीवर पे, यानी आउटपुट शाफ्ट पे कितना वो फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, उसे हम टॉर्क कहते हैं। और इसको हम मेजर करते हैं आउंस इंच में या हम किलोग्राम सेंटीमीटर में इसको मेजर करते हैं। अब समझ लेते हैं कि जब हमने इनपुट पे हाई स्पीड दी, हाई स्पीड कैसे हुई? डीसी मोटर ने हाई स्पीड रोटेट की, तो गियर सिस्टम ने इस हाई स्पीड को लो स्पीड में कन्वर्ट किया। और क्योंकि टॉर्क जो था इसका हाई स्पीड में होने की वजह से लो था, पर जैसे ही स्पीड स्लो हुई तो टॉर्क हाई हो गया। टॉर्क हाई हो गया यानी फोर्स इंक्रीज हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो गियर सिस्टम क्या काम कर रहा है? हाई स्पीड लो टॉर्क को कन्वर्ट कर रहा है लो स्पीड हाई टॉर्क के अंदर। अब समझ लेते हैं पल्स आर सेंट एवरी 20 मिली सेकेंड्स, जो कि 50 पल्स पर सेकेंड और फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज। अब इस लाइन को अभी पढ़ लो, बाद में इसका प्रॉपर समझ में आएगा कि ये 20 मिली सेकेंड्स पल्स सेंट का क्या मतलब है, जब हम समझेंगे कि इसमें हम पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स का यूज क्यों कर रहे हैं, एनालॉग सिग्नल का यूज क्यों नहीं कर रहे। अब हम समझते हैं कि जो हमारे पास सर्वो मोटर होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक क्लोज लूप वाली होती है और एक ओपन लूप वाली होती है। जो भी मेजर रोबोटिक्स सिस्टम होते हैं, जो भी हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर हम प्रेफर करते हैं क्लोज लूप वाली, क्योंकि ये एक्यूरेट प्रोवाइड करते हैं। एक्यूरेट ये भी प्रोवाइड करेगा, पर ये इसलिए यूज ज्यादा करते हैं क्योंकि ये 180 डिग्री प्रोवाइड करता है। ज्यादातर हमारे सिस्टम में 180 डिग्री से ज्यादा ये मूवमेंट की जरूरत नहीं होती है। अब सोच रहे होंगे कि 180 डिग्री कैसे प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसके पास एक लिमिटिंग पिन लगी होती है यहाँ पे, जो कि इसके मोशन को लिमिट कर देती है कितने 180 डिग्री तक। और ओपन लूप के अंदर ये लिमिटिंग पिन नहीं होती, जिसकी वजह से ये प्रॉपर पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है। और ये रोटेट करता है 180 डिग्री। कौन? क्लोज्ड लूप सर्वो मोटर। बाद में समझेंगे इसके इंटरनल वर्किंग। सबसे पहले हम कोड के ऊपर बात कर लेते हैं, ताकि एक बार हमें पता हो कि कोड कैसे लिख रहे हैं और फिर हम कैसे उसको समझ सकते हैं, मतलब आसानी से। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कोई भी हमें एंगल दे रखा है, तो हम सर्वो मोटर को उस एंगल पे कैसे रोटेट करें। तो उसका कोड ये कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे हमने सबसे पहला काम किया हुआ है, सर्वो डॉट एच लाइब्रेरी को इंक्लूड कर रखा है। और इस लाइब्रेरी के अंदर एक सर्वो हमने फंक्शन बना दिया, फंक्शन कह रहा हूँ, सर्वो ऑब्जेक्ट बना दी, जो कि है S1। अब इस S1 की जगह आप सर्वो, सर्वो टू, सर्वो कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जो भी आपको नाम देना है, यानी ऑब्जेक्ट का नाम देना है। फिर हमने एक वॉइड सेटअप लगाते हैं, जो कि हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट का नाम, फिर अटैच फंक्शन का यूज किया, और जो पिन नंबर से आप अटैच करेंगे उस पिन से हमने अटैच किया। अभी इस वाली में 9 नंबर पिन से अटैच है। पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो सर्वो मोटर होती है वो पल्स विद मॉड्यूलेशन का यूज करती है। तो जो आर्डिनो अगर ऊनो यूज कर रहे हैं, तो आपको पीडब्ल्यूएम पिंस का यूज करना है, जो कि टोटल 6 होती है आर्डिनो ऊनो के अंदर। फिर हमने क्या किया, वॉइड लूप फंक्शन का यूज किया और उसके अंदर S1 ऑब्जेक्ट को राइट कर दिया 90 डिग्री। आप इसमें 0 से 180 के बीच में कोई भी एंगल दे सकते हैं। तो क्या होगा, वो अपनी जो इनिशियल पोजीशन होगी उस पोजीशन से 90 डिग्री पे रोटेट कर जाएगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। पहले मैं क्या करूंगा, इस वाली जो पिन है पीडब्ल्यूएम पिन, इसको 9 नंबर पिन से एक बार वापस से कनेक्ट कर दूंगा। और कनेक्ट करने के बाद मैं जो कोड है उसको अपलोड कर दूंगा। अभी हमारे कोड में 90 डिग्री का लिखा हुआ है, तो ये 90 डिग्री मूव कर जाएगा। कर गया ना मूव 90 डिग्री। अब ये इसको मैं जितना मर्जी छेड़ लूँ, ये आगे मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये 90 पे फिक्स हो गया। ताकि इसको हमने 90 डिग्री पे रोटेट कर लिया, पर लेकिन हम हमेशा जरूरी होना चाहेंगे कि हम इनिशियल से एक ही पोजीशन पे उसको रोटेट करना चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि वो अच्छे से, मतलब ये थोड़ा चाहेंगे कि ये इनिशियल पोजीशन है तो इससे सिर्फ 90 हो 60 हो, सिर्फ एक ही थोड़ा चाहेंगे। हम तो चाहेंगे कि वो पहले इनिशियल पे ही रहे, इनिशियल से फिर 45 पे जाए, 35 पे जाए, 90 पे जाए, फिर इस तरीके से ऐसे मूव करे, 180 पे जाए। तो हमने उसी के लिए हमने यूज किया कंटिन्यूअस मूवमेंट का। ठीक है, तो जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम राइट कर रहे हैं, सेम वही चीज सर्वो डॉट एच का यूज किया। सर्वो कि हमने S1 ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को 9 नंबर पिन से अटैच कर दिया। फिर हम राइट कर रहे हैं 0, फिर हमने एक डिले डाल दिया, जो कि हमारे पास है हमारे पास 1500 मिली सेकेंड्स का है। और फिर हमने 45 किया, फिर 90 किया, फिर 135 किया, फिर 180 किया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ये इनिशियल पोजीशन है सर्वो की, ठीक है, तो उससे फिर ये 45 डिग्री पे मूव करेगा, फिर ये 90 पे मूव करेगा, फिर ये 135 पे मूव करेगा, फिर लास्ट में ये 180 पे मूव कर देगा। कौन? सर्वो रोटेट कर जाएगी। सो गाइस, अब ये कंटिन्यूअस मूवमेंट वाला है, जिसके अंदर
ये 0, 45, 90, 135 और 180 डिग्री मूव करेगा, पर थोड़ा अटक-अटक के, क्योंकि हमने डिले डाल रखा है, एक स्मूथ मूवमेंट वो नहीं करेगा। तो इसको हम करते हैं अपलोड, और यहाँ पे देखना सर्वो के पास कैसे ये मूव करेगा। ये सर्वो देखना कैसे मूव करेगी, ऐसे ही अपलोड कंप्लीट रहेगा। देखो, देख सकते हैं ना कैसे मूव कर रही है सर्वो धीरे धीरे। ये वापस नॉर्मल उस पे आई, फिर आप 45, 90, फिर जाएगी 135 पे, फिर ये वापस नॉर्मल उस पे जाएगी। देखा, कंटिन्यूअस मूवमेंट की थी, तो हम देख सकते थे कि वो 0 से 45 पे जा रही, फिर 90 जा रही, 135 जा रही, 180 जा रही, पर कंटिन्यू तो था, पर स्मूथ नहीं था, स्मूथ मूवमेंट नहीं कर रही थी। अब स्मूथ मूवमेंट के लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा, फॉर लूप। ठीक है, वही सेम चीज कर रखा है, सर्वो ऑब्जेक्ट बना दी, सर्वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी, ऑब्जेक्ट बना दी। अब इस केस में हमने एक एंगल नाम का वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया इंट नाम से, फिर अटैच कर दिया 9 नंबर पेन से। अब हमने लूप के अंदर क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप क्या करेगा, वो कंटिन्यूअस मूवमेंट रोटेट करेगा, क्योंकि उस समय तो क्या था, जीरो पे था, 45 पे था, 90 था, 135 था, ऐसे जा रहा था। पर क्योंकि हमने लूप चला रखा है 0 से 180 के बीच में, और एंगल प्लस प्लस कर दिया, जिसका मतलब क्या है, एंगल पहले 0 है, फिर 0 से 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, ऐसे करते करते 90 जाएगा, फिर ऐसे करते करते पूरा पूरा 180 जाएगा। इसकी वजह से हमें कंटिन्यूअस मूवमेंट प्रोवाइड होगी, क्योंकि हमने इनिशियलाइज 0 से कर रखा है, 0, 1, 2 करके ऐसे 180 तक जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, फॉर लूप कर बना दिया, फिर हमने क्या किया, जो एंगल के अंदर स्टोर है, एंगल एक वेरिएबल बना रखा था, उसको राइट कर दिया, s1 डॉट राइट करके एंगल। फिर हम क्या कर रहे हैं, वो जो एंगल है उसको इनिशियलाइज कर दिया 180 से, क्योंकि पूरी 180 डिग्री जा चुकी है। अब क्या करेंगे, एंगल को घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, घटाते जाएंगे, कब तक घटाएंगे, जब तक वो 0 के इक्वल ना हो जाए। तो हमने क्या कर दिया, s1 डॉट एंगल कर दिया, फिर वापस से एक डिले डाल दिया, यहाँ पे 150 होगा, 15 नहीं होगा। तो इसको हमने कर दिया। आगे अपने तीसरे कोड की तरफ, जहाँ पे हम कंटिन्यू मूव करेंगे एकदम स्मूथ मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कोड है, और इस कोड में यहाँ पे आपको सबसे ध्यान रखना, जो डिले दे रहे हैं ना, ये डिले 10 सेकंड्स 15 सेकंड्स का दे, क्योंकि ये मिली सेकंड्स के अंदर होता है, और अगर आपने डिले ज़्यादा दे दिया तो वो स्मूथ मूवमेंट नहीं मिलेगी। तो मैंने यहाँ पे 10 मिली सेकंड का दे दिया है, और यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ कर रखा है। अब देखना, जैसे ही मैं इस कोड को अपलोड करूंगा ना, ठीक है, कोड को मैंने अपलोड कर दिया, और मैं अपनी ये जो वायर है 9 नंबर पिन से जैसे ही कनेक्ट करूंगा, तो पहले अपलोड कंप्लीट हो जाने दो, और जैसे ही अपलोड कंप्लीट हुआ मैं 9 नंबर पिन से कनेक्ट करूंगा, तो आप देखना कि ये जो सर्वो मोटर है ये स्मूथ रन करने लग जाएगी। अगर मैं इसका डिले ज़्यादा डाल देता तो ये स्मूथनेस नहीं आती। ठीक है, तो गाइस आप समझ लेते हैं एक रियल रीजन कि हम पल्स विद मॉड्यूलेशन का क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम वोल्टेज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, क्यों हम एनालॉग इनपुट पे क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो सर्वो मोटर होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वो मोटर डज नॉट अंडरस्टैंड वोल्टेज। जो सर्वो मोटर है वो वोल्टेज को अंडरस्टैंड नहीं करती, हालांकि पोटेंशियोमीटर का यूज कर रही है, और कंपैरेटर भी है, पर लेकिन वो तब भी वोल्टेज लेवल को अंडरस्टैंड नहीं करती, वो अंडरस्टैंड करती है टाइम को। और जो पीडब्ल्यूएम होता है वो वोल्टेज को चेंज करता ही नहीं, वो टाइम पे वर्क करता है, क्योंकि हम जानते हैं जो पीडब्ल्यूएम होता है उसका मतलब होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। और पल्स विद मॉड्यूलेशन कैसे वर्क करता है, वो रैपिड ऑन ऑफ डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करता है। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं एक सिचुएशन, जहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, और उसको हमने एक ऑन ऑफ स्विच से कनेक्ट कर दिया, और हम उस ऑन ऑफ स्विच को बहुत रैपिडली ऑन ऑफ कर रहे हैं, कि वो एक, हमें इस तरीके से इमेजिन हो रहा है कि वो एक डिजिटल सिग्नल हमें जा रहा है। ठीक है, हमें एक ऐसा कंटिन्यूअस सिस्टम सिग्नल जा रहा है, हम, ठीक है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक हमारे पास ऐसे पल्स है। ठीक है, और ये पल्स में हमने ऑन ऑफ स्टार्ट किया, यानी जिसका मतलब एक हाई हो जाएगा। ये हाई क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास एक वोल्टेज आई, अभी तक तो हमारे पास क्या था, वोल्टेज 0 चल रही थी। जैसे ही हमने ऑन किया तो एक वोल्टेज लेवल पे ये एकदम स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद उस लेवल पे वो मेंटेन रहेगा, ऑन रहेगा, फिर दोबारा से डाउन जाएगा, फिर दोबारा से लो रहेगा, फिर दोबारा से एक वोल्टेज लेवल पे अप जाएगा, फिर कुछ समय तक ऑन रहेगा, फिर ऑफ हो जाएगा। ये जो ऑन साइकिल है इसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल, मतलब कितने टाइम तक ये ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, कितने टाइम तक ये ऑन सिग्नल परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी जैसी ये ऑफ रहेगा, जैसे ही ऑन हुआ यानी पीडब्ल्यू सिग्नल आया और वो ऑन ही रहता है, उस समय तक वो रोटेट करेगा हमारा कौन, सर्वो मोटर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि
जो इंस्टेड ऑफ वोल्टेज लेवल पीडब्ल्यूएम चेंजेस पल्स विथ यानी ऑन टाइम को, यानी ये कितनी देर तक ऑन है यानी कितनी इसकी विड्थ है, इसको चेंज करता है कौन? पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स। और जो सर्वो होती है वो एक्सपेक्ट करती है पल्स हर 20 मिली सेकेंड्स के बाद। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक पल्स है और ये पल्स हर 20 मिली सेकेंड्स बाद रिपीट होगी, यानी और हमने पढ़ा था कि ये 50 हर्ट्ज के बराबर है। ठीक है, और ये देख सकते हैं कि हमारे पास 4.8 वोल्ट जो कि करीबन 5 वोल्ट के बराबर ही है, यानी ये अप हुई। अप मतलब कितना वोल्टेज लेवल हुआ? 4.8 वोल्ट का हमें मिला। ये डाउन हुई यानी 0 वोल्ट पे वापस पहुंच गई। और जब तक ये ऑन है अभी इसका मेंटेन है हमारे पास 4.8 वोल्ट के करीबन हमारे पास वोल्टेज लेवल ऑन है। और ये कितने 1 से लेके 2 मिली सेकेंड्स, यानी ड्यूटी साइकिल कितनी है? 1 से लेके 2 मिली सेकेंड्स का ड्यूटी साइकिल। इसी तरीके से पल्स जो है वो रिपीट होती है। ठीक है, क्योंकि हमने वोल्टेज लेवल फिक्स कर रखा है, तो यानी जो स्पाइक ये ऊपर जाएगा अप जाएगा ये तो फिक्स है। अब हम इसमें कितना भी वोल्टेज अप कर ले क्या फर्क पड़ता है? हमारी जो पल्स की विड्थ है ये थोड़ी ना चेंज हुई। अगर ये पल्स की विड्थ चेंज होती तो ही हमारी मोटर उतने हिसाब से रोटेट करती। तो जो सर्वो मोटर होती है डज नॉट यूज इट इनपुट वोल्टेज लेवल टू डिसाइड, यानी जो सर्वो होती है वो डिसाइड वो जो सर्वो होती है वो इनपुट वोल्टेज लेवल को डिसाइड ही नहीं करती अपनी पोजीशन के लिए। वो डिटरमाइन करती है शाफ्ट एंगल को किस लिए? बाय मेजर पल्स विड्थ, कितने टाइम तक वो अप हाई या लो रहती है, पल्स विड्थ की जो विड्थ होती है वो कितने टाइम तक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सर्वो मोटर होती है वो कंट्रोल की जाती है पल्स विड्थ के द्वारा, नॉट बाय सिंगल सिग्नल एम्पलीट्यूड। ये जो हमारा अप गया इसको हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। ये कितना अप गया है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड करती ही नहीं, ये पल्स की जो विड्थ है उस पे डिपेंड करेगी कि ज़्यादा होगी या कम होगी। अब हम समझ सकते हैं कि अगर हमारी पल्स विड्थ 1 मिलीसेकंड है, एक 20 मिलीसेकंड्स के अंदर में एक विड्थ जो है वो 1 मिलीसेकंड्स तक अप है, तो वो 0 डिग्री पे है हमारी सर्वो इनिशियली। फिर हमने क्या किया? पल्स विड्थ को इंक्रीज़ किया, जिसके मदद से हमारे पास क्या होगी? 1.5 मिलीसेकंड्स आ गई। ये हमारे पास 90 डिग्री पे चली गई। फिर जो हमारे पास पल्स विड्थ है वो 2 मिलीसेकंड्स तक हमने इसको इंक्रीज़ कर दिया। इसका मतलब ये जो अभी 0 से चली गई 180 डिग्री पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा एंगुलर रोटेशन परफॉर्म होता है 1 मिलीसेकंड्स, 1.5 और 2 मिलीसेकंड्स पल्स के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो पल्स विड्थ होती है ये लेफ्ट और राइट कैसे मूव करती है। जैसी पल्स विड्थ स्मॉल होगी, यानी कि ये जो पल्स विड्थ स्मॉल होगी तो ये मूव करेगी लेफ्ट की तरफ। और पल्स विड्थ को मैं फिक्स कर दूं, पल्स विड्थ को मैंने फिक्स कर दिया, चाहे फिक्स कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पल्स विड्थ को मैंने फिक्स कर दिया तो उस समय पे कोई मूवमेंट होगी नहीं और वो जो सर्वो होगी वो उस टाइम पे फिक्स हो जाएगी। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे? अभी तो 1 सेकंड थी, आपने तो ऐसे इस तरीके से इसको 2 सेकंड्स तक मूव कर दिया तो इसको तो 180 मूव कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक टाइम पे देखते हैं कि क्योंकि टाइम भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँची। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको चाहे जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ करता जाऊँ वो क्योंकि इनिशियल से वो इतना मूव तो कर ही चुकी है। इस वजह से इस तरीके से ये होता है। ठीक है, और जब पल्स हमारे पास लार्ज होगी, पल्स विड्थ हमारे पास लार्ज होगी तो राइट मूव करेगा। अब समझ लेते हैं सर्वो मोटर का इंटरनल व्यू। ये हमारे पास यहाँ पे डीसी मोटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास डीसी मोटर है जो कि डीसी करंट पे मूव करती है। ये हमारे पास गियर सिस्टम है, गियर सिस्टम से यहाँ पे पोटेंशियोमीटर अटैच होता है और डीसी मोटर से ही हमारे पास एक कंट्रोल सर्किट अटैच होता है। अब ये मान लो ये हमारे पास आर्डरिनो है, आर्डरिनो से हमने क्या किया? पिन नंबर 9 का यूज करते हुए पीडब्ल्यूएम सिग्नल्स, पल्स विद मॉड्यूलेशन सिग्नल्स भेजा, जो क्या करेगा? पल्स कन्वर्ट करेगा और कंपैरेटर में एक पल्स विड्थ को सेंड करेगा। ठीक है, और यहाँ से एक पोटेंशियोमीटर होगा कनेक्टेड, और क्या होगा जब ये आउटपुट शाफ्ट मूव करेगी तो पोटेंशियोमीटर भी एक अपनी जनरेट करेगा, एक रजिस्टर, एक वोल्टेज लेवल को चेंज करेगा, एक रेजिस्टेंस को चेंज करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे भी एक विड्थ होगी। कंपैरेटर इन दोनों विड्थ को कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद अगर हमारी डिजायर्ड मिल जाएगी तब उस पे वो स्टॉप कर जाएगा। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो मोटर है ये रोटेट करी, मोटर रोटेट करी, मोटर रोटेट करी, ये जो मोटर है रोटेट करी, गियर सिस्टम रोटेट हुआ, गियर सिस्टम रोटेट हुआ तो जो आउटपुट शाफ्ट है वो भी रोटेट हुई। फिर इसकी वजह से पोटेंशियोमीटर जो है वो भी रोटेट हुआ। पोटेंशियोमीटर ने रोटेट होने की वजह से, पोटेंशियोमीटर क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज किया। इंक्रीज करने के बाद जो कंपैरेटर है उसने कंपेयर किया पोटेंशियोमीटर को और मोटर पल्स विड्थ,
जो उसके पास आई थी आर्डिनो से, उसको उसने कंपेयर किया। अगर दोनों रीडिंग आपस में सेम हो जाती है, तब जो हमारा पल्स विड्थ है वो इक्वल हो जाता है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि कब हमने कितना सेंड किया, ठीक है? तो ये बात हमें क्लियर हुई। अब ये वाला जो कोड है, ये मैंने कोड इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि हमें एक मैप फंक्शन हमें समझना है, ठीक है? मैप फंक्शन जब आप समझोगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि ये क्या चक्कर हो रहा है। क्योंकि जैसे देखो, ऐसा है कि जब हमने अभी तक इसमें एक एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर का यूज़ नहीं किया। जो पोटेंशियोमीटर था वो इंटरनली सर्वो मोटर के अंदर फिक्स था। पर क्योंकि अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने आप से, मतलब अपने पोटेंशियोमीटर की रीडिंग हम जब चेंज करेंगे तो अपने आप ही मोटर रोटेट हमारे हिसाब से कर लेगी कि हमने पोटेंशियोमीटर को इतना रोटेट किया तो इतना जाएगा, कितना जाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक मैप फंक्शन का। तो क्या कर रखे हैं, हम एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो हम क्या करेंगे, एक सर्वो लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी, सर्वो ऑब्जेक्ट बना दी। इस टाइम पे हमने सर्वो 1 रखा। पहले हमने S1 रखा था, पर हम सर्वो 1 रख रहे हैं। इस बार हमने सर्वो पिन को कनेक्ट किया 9 नंबर से। एक हमने पोटेंशियो पिन बना दी, जो कि पोटेंशियोमीटर की पिन है, जिसको हमने एनालॉग A0 से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि जो पोटेंशियोमीटर होता है वो एनालॉग इनपुट पे ही काम करता है। वो वोल्टेज को चेंज करके काम करता है। ठीक है? फिर हमने अटैच कर दी 9 नंबर पिन से। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पोटेंशियोमीटर के अंदर जो रीडिंग आ रही है, एनालॉग रीडिंग, जो कि 0 से लेके 1023 तक रीडिंग आ रही है, उसको हम इनपुट करा रहे हैं, एनालॉग रीड से रीड करा रहे हैं और उसको स्टोर करा रहे हैं। एक रीडिंग नाम का हमने वेरिएबल बना दिया, ठीक है? अब मैप फंक्शन का यूज़ करके इस जो हमारे पास रीडिंग आएगी, वो रीडिंग हमारे पास 10 आ सकती है, 20 आ सकती है, 999 आ सकती है, तो आएगी तो 0 से लेके 1023 के बीच में ही। तो इस रीडिंग को हम मैप कराना चाहते हैं किसमें, कि कन्वर्ट करा दे 0 और 180 के एंगल के बीच में, ठीक है? तो जब भी आप इसको ऐसे अब मेरे पास पोटेंशियोमीटर अवेलेबल नहीं है, इस वजह से मैं इसको करके नहीं दिखा सकता। पर अगर आपके पास पोटेंशियोमीटर अवेलेबल हो, तो आप इसको कर सकते हो और आप जब भी इसको कनेक्ट करेंगे और इसको अपलोड करेंगे, तो ये उस तरीके से मूव करेगा। तो क्या हुआ, इनिशियली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया था, पोटेंशियोमीटर के अंदर 0 से 5 वोल्ट का रीडिंग भेजी थी और वो जो रीडिंग थी, सबसे पहले तो एनालॉग इनपुट में कन्वर्ट हुई, जो कि हो गया 5 वोल्ट को क्या करा जाएगा तो 1023 मिलेगा। फिर जब इस एनालॉग इनपुट को हमने मैप फंक्शन का यूज़ करके 180 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब मान सकते हैं कि यहाँ भी कोई वोल्टेज लेवल होगा। यहाँ पे मान सकते हैं कि हमारे पास 3.3 वोल्ट होगा। 3.3 को ये वापस कुछ कन्वर्ट करेगा एनालॉग, उसमें जैसे मान सकते हैं कि हमारे पास 998 आएगी और उसको वो कुछ कन्वर्ट करेगा कुछ एंगल में, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 98 डिग्री एंगल का हो सकता है। ये जस्ट एग्जांपल है, यहाँ पे लिख भी रखा है कि ये ऐसे हमारे पास कन्वर्जन हुई और ये किस कन्वर्जन हुई, मैप फंक्शन की वजह से। आधा काम तो पोटेंशियोमीटर ने उसने खुद ही कर दिया था, एनालॉग रीड फंक्शन ने, कि एनालॉग रीड फंक्शन ने 5 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया था 1023 में। पर क्योंकि हमें डिग्री में चाहिए, इस वजह से हमने क्या किया, मैप फंक्शन का यूज़ किया। आई होप गाइस आपको ये बातें सारी समझ में आई होगी। मैं जानता हूँ कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, पर लेकिन ये सर्वो मोटर की ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम जब भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सर्वो की क्यों बना रहे हैं, लाइब्रेरी क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात PWM सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, तो वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। और जब पोटेंशियोमीटर हम एक्सटर्नली यूज़ करेंगे तो वो कैसे कनेक्ट हुआ, मतलब कैसे कन्वर्जन हुई, कि पोटेंशियोमीटर ने एनालॉग रीड फंक्शन यूज़ किया तो उसको उसमें कन्वर्ट किया, फिर एनालॉग यूज़ किया, फिर हमने मैप फंक्शन यूज़ किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है समझाना। और क्यों हम ये एनालॉग इनपुट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी अगर इस समय तो हम आर्डिनो ऊनो यूज़ कर रहे हैं, पर कभी जब भी हम ESP यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि PWM पिन कौन सी है, तभी तो हम उसको कनेक्ट कर पाएंगे। हम अगर हमने कोई भी रैंडम पिन पे कनेक्ट कर दिया तो वो तो वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि जो सर्वो होती है वो रीड क्या करती है, वो हमेशा PWM सिग्नल रीड करती है। पर हमने क्योंकि उसको अटैच ही दूसरे पिन से किया, डिजिटल से किया, या हमने मान लो किसी और एनालॉग पिन से कनेक्ट कर दिया, तो वो तो रीड ही नहीं कर पाएगा। इस वजह से हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एप्लीकेशन की तो बात मैं क्या ही करूँ, इसकी एप्लीकेशन तो इतनी जगह है सर्वो मोटर में। तो सर्वो मोटर एक बेसिक, मतलब आनी ही चाहिए सबको यूज़ करना, क्योंकि आप कोई भी सिस्टम बना ले, आपको जहाँ भी प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए, चाहे वो रोबोटिक्स हो, कैमरा गिम्बल हो, या फिर आपके पास कोई भी ऐसा सिस्टम हो, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम एक अल्ट्रासोनिक सेंसर के साथ कनेक्ट कर सकते हो और हम रेडार सिस्टम की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरी कोशिश, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इस पर वो किया, रिसर्च किया और फिर मैंने ये वीडियो बनाई, तो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।